हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संघ टीनोफोरा या फिर एनीडेरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइलम टीनोफोरा या एनीडेरिया। तो ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, किटनोस जिसका मतलब होता है कॉम एंड फोरोस मतलब कि बियरिंग। टीनोफोरा को संघ सिलेंट्रेटा से पृथक कर स्वतंत्र संघ की मान्यता दे दी गई है। इनकी विशेषताएं होती हैं कि यह जंतु समुद्री, एक रूपी तथा द्विअरीय सममित का होता है। इसका शरीर जो होता है वो उपगोलाकार या चपटा होता है। इसके शरीर के ऊपर 8 पश्माभिकामय पट्टिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, प्रचलन में सहायता करती है, मतलब कि उनको चलने में मदद करती है। इनमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इनके जीवन की किसी भी अवस्था में पॉलिप रूप नहीं पाया जाता है। इनमें कोई भी पॉलीरूप नहीं पाया जाएगा। मेसोग्लिया पूर्ण विकसित रहता है और इसमें अमीबा और पेशी कोशिकाएं तथा संयोजी ऊतक क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। इनमें साधारणतः 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं। संस्पर्शकों में आसंजक कोशिकाएं पाई जाती है। पाचन गुहा में अनेक नलिकाएं पाई जाती है तथा गुदा नहीं पाए जाते हैं। कंकाल तथा उत्सर्जी तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जंतु उभयलिंगी होते हैं। विकास में एक विशेष प्रकार का लार्वा बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिड्डीपिड लार्वा। इनके उदाहरण है हमारा हॉर्मीफोरा। ये हमारा क्या है, एक हॉर्मीफोरा का चित्र है, जिसमें ये हमारा माउथ है, ये हमारा स्विमिंग प्लेट्स हैं, मतलब कि प्रचलन अंग जो होते हैं वो है, और ये वाला हमारा हो जाएगा टेंटिकल्स। तो ये रहा हमारा फिगर हॉर्मीफोरा का। इसके बाद आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें अधिकांश कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, जिनके कारण मनुष्यों, पालतू जानवरों तथा जंगली जानवरों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। परजीवी होने के कारण इनकी संरचना, चाल एवं ज्ञानेंद्रिया परपोषी के अनुरूप ही विकसित होती है। इनके जनन तंत्र तथा जीवन चक्र जटिल हो जाते हैं। इनकी विशेषताएं हैं, ये चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि होते हैं। ये इनकी पृष्ठ अधोदिशा में चपटे होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, चपटे कृमि बोला जाता है, मतलब कि फ्लैट वर्म बोला जाता है। इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित होता है। इस संघ के जंतु अधिकांशतः परजीवी होते हैं। जिन जंतुओं में ये आश्रय पाते हैं, उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तथा शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह पैरेन्काइमा से भरी रहती है। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना रहता है। जंतुओं के शरीर में चारों ओर उच्च चर्म का एक आवरण रहता है। इन जंतुओं में सर्वप्रथम अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया जाता है, इसलिए जंतु जगत में सर्वप्रथम इनमें ही अंगीय विकास देखा गया है। इनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। पाचन नली में शाखाएं पाई जाती है तथा मुख रहता है, पर मल द्वार नहीं रहता है। कुछ जंतुओं में आहार नाल बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन विशिष्ट कोशिकाओं को हम लोग फ्लेम कोशिका मतलब कि फ्लेम सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में से इस संघ के जंतुओं में जल संतुलन तथा उत्सर्जन होता है। क्या होता है कि इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये कोशिकाएं
क्या कहलाते हैं, हमारे फ्लेम कोशिका कहलाते हैं। और इन क्या करते हैं, जल संतुलन तथा इन जंतुओं में जल संतुलन तथा उत्सर्जन होता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ा अग्रगुच्छिका या तंत्रिका वलय एवं 1 से 3 जोड़ी अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। कुछ जंतुओं में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। उनके उदाहरण हैं यकृत प्रणाभ, टीनिया सोलियम तथा प्लेनेरिया। ये इनके क्या है, उदाहरण है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आता है संघ एस्कहेल्मिन्थेस या जिन्हें कहा जाता है नीमेटोडा। इन्हें साधारणतः गोल कृमि कहते हैं। ये जलीय, स्थलीय या फिर परजीवी होते हैं। एस्कहेल्मिन्थेस में अंगतंत्र जैसा कोई व्यवस्था नहीं होता है, होता है। शरीर अखंडित, लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है। दोनों सिरे नुकीले होते हैं। शरीर पर कड़ा उपचर्म होता है। एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्घ्य मांसपेशियां होती हैं। इनमें कृत्रिम देह गुहा होती है। आहार नाल क्या होती है, हमारी पूर्ण होती है तथा मुख शरीर के अगले सिरे पर और ओष्ठों से घिरा हुआ रहता है। इनमें रक्त परिवहन और तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। एक उत्सर्जन नलिका का शरीर का उत्सर्जन पदार्थ शरीर गुहा से एक उत्सर्जन छिद्र द्वारा बाहर निकाल देता है। तंत्रिका तंत्र में एक अग्र तंत्रिका वलय एवं 6 अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु होती है। इसके नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि मादा लंबाई में नर से लंबी होती है। निषेचन शरीर के अंदर होता है। जीवन चक्र में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। मध्यस्थ पोषक एक या एक से अधिक या बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये हमारा नर पार्ट है, ये हमारा क्या है, मादा पार्ट। तो इसमें जो हमारा मादा है वो थोड़ा सा लंबा होता है नर के मुकाबले। तो इनमें यहाँ एनस होता है, ये हमारा पेनियल सिटी है, ये दोनों लैटरल लाइन है, ये हमारा जेनाइटल पोर है, ये हमारा एक्सक्रीटरी पोर है। नर का हमारा ये एक्सक्रीटरी पोर है। इनके उदाहरण होते हैं हमारे स्कैरिस या फिर वुचरेरिया, ये इनके उदाहरण है। संघ एस्कहेल्मिन्थेस के बाद आता है हमारा संघ एनेलिडा। एनेलिडा संघ में आने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो खंडित, लंबा एवं कृमि के आकार का होता है। इनका प्रत्येक खंड वलय जैसा होने के कारण इन्हें हम लोग एनेलिडा कहते हैं, मतलब कि वो रिंग के जैसा गोल गोल होता है। प्राणियों के विकास क्रम में वास्तविक देह गुहा जो भ्रूणीय मेसोडर्म की परतों के बीच स्थित रहती है का उदय सर्वप्रथम इन जंतुओं में ही हुआ है। मतलब कि इनमें जो विकास क्रम है वो उनमें वास्तविक देह गुहा होती है जो भ्रूणीय मेसोडर्म की परतों के बीच स्थित रहती है का उदय सर्वप्रथम इन जंतुओं में ही हुआ है। जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनेलिडा संघ से ही आरंभ हुई। इस संघ में करीब 7000 जातियां हैं जिन्हें कई वर्गों में विभाजित की गई हैं। इनकी विशेषताएं हैं, ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, बहुकोशिकीय और त्रिस्तरीय, मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके में 3 स्तर रहता है। ये द्विपार्श्विक सममित तथा सीलोम युक्त होते हैं। इनके शरीर में अनेक खंड है, इसीलिए इनको क्या होता है, प्रत्येक खंड जो होता है हमारा वलय के आकार का होता है, वलय जैसा होता है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, एनेलिडा। इनके शरीर की भित्ति में कई परतें होती हैं, बाहर से भीतर की ओर इनके नाम है उपचर्म, बाह्य त्वचा, वृत्ताकार मांसपेशी, अनुदैर्घ्य मांसपेशी या फिर भित्ति लग्न अधिच्छद।
उपजन जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। शरीर में छोटे छोटे कांटे नुमा सूख पाए जाते हैं। इनके शरीर में छोटे छोटे कांटे नुमा सूख पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, छोटे छोटे कांटे नुमा क्या है, सूख पाए जा रहे हैं। शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जगह को असली देह गुहा कहते हैं, जो पट या सेप्टा द्वारा कई खंडों में बटी रहती है। देह गुहा के चारों ओर भ्रूण के मेसोडर्म की एक परत होती है। अंग एवं अंग तंत्र का पूर्ण विकास इस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। आहार नाल जो होती है पूर्ण नलिकाकार होती है। आहार नाल के विभिन्न भाग जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र। रक्त का क्या होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद रुधिर वाहिनियों के, परिसंचरण तंत्र बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला होता है। उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। श्वसन साधारणतः त्वचा द्वारा तथा किसी किसी में क्लोम द्वारा भी होता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी पृष्ठीय सेरिब्रल गुच्छिका या फिर मस्तिष्क एवं एक दोहरी तथा ठोस अधर तंत्रिका रज्जु होती है। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी और कुछ उभयलिंगी होते हैं। कुछ जंतुओं के परिवर्धन काल में एक लार्वा अवस्था होती है जिसे क्या बोला जाता है, ट्रोकोफोर कहते हैं। इनके उदाहरण हैं नेरिस, हिरुडिनेरिया और केचुआ। ये इनके क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इनमें क्या कौन से उदाहरण है, हमारे केचुआ हो जाएंगे, हिरुडिनेरिया हो जाएगा और हमारा नेरिस हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।